प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी ऑनलाइन सभा में। मैं जानती हूँ कि पिछले 5 महीने इस साल के काफ़ी कठिन रहे हम सभी के लिए। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन हम सब इस समय में एक साथ एकजुट होकर परमेश्वर की महिमा के लिए उपस्थित हुए हैं, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आज ही के लिए मैंने कुछ सोचा कि हम सब मिलके एक छोटा सा ट्रिविया करते हैं। हमारी कलीसिया ने सोचा कि हम सब एक इंटरेक्शन करते हैं इस ट्रिविया के थ्रू। तो इसके बहुत ही सिंपल रूल्स हैं। आज से लेके जुलाई की आखिरी संडे तक मैं आप सभी से एक एक सवाल पूछूंगी। बस आपको इतना करना है कि उस सवाल का सही उत्तर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ देना है। जिसने भी सही जवाब कंसिस्टेंटली यानी कि लगातार सारे रविवारों को दिया, अंत में हम एक छोटा सा एक गिव अवे करेंगे जिसमें किसी एक विजेता के लिए हमने कुछ खास सोच रखा है। तो आइए आज के सवाल में चलते हैं। तो आज का सवाल ये है कि बाइबल में कितनी बार परमेश्वर ने हम सब से कहा है डरो मत। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर्स नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पे दें। यदि आप अपने परिवार के साथ बैठ के दे रहे हैं और आपके परिवार में से जिसने भी सबसे पहले इसका उत्तर दिया उसका नाम जरूर मेंशन करिएगा ताकि उसको उसका क्रेडिट मिले। और इसी के साथ हम आज की सभा में एक खूबसूरत आराधना में और उसके बाद एक बहुत ही गहरे वचन में चलते हैं। तो आइए इस सभा में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं अपनी गवाही आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे चाचा को कोविड हो गया था। मैंने रोमा दीदी से प्रेयर कराई और उन्होंने प्रेयर करी। 14 दिन बाद उनकी रिपोर्ट हुई और वो ठीक है एकदम। परमेश्वर का अनुग्रह, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। और आपने मेरे बेटे की गवाही तो सुनी हुई होगी। मेरे फैमिली के मेंबर्स को भी हो गया था, मेरे खुद के बेटे को भी हो गया था। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उन कोविड के दिनों में 14 दिन के क्वारंटाइन के टाइम में परमेश्वर ने कोई भी ऐसी अनहोनी नहीं घटने दी जिससे कि मैं परेशान हो जाऊँ, और ना मेरे चाचा के में कोई ऐसी घटने दी ताकि मैं परेशान हूँ। और प्रभु ने बहुत अच्छे से संभाला। मेरा बेटा तो छोटा था, वो कोविड के दिनों में अकेले रहता था। परमेश्वर उसको अपनी गोद में लेकर संभाल रहे थे। मैंने इस अनुग्रह को देखा, महसूस किया, और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने उन सबको बचाया, रोमा दीदी का भी और उनकी पूरी फैमिली को, जो हम लोगों के लिए दिन रात प्रेयर कर रही थी। मेरे बेटे के लिए भी बहुत उन लोगों ने प्रेयर करी, मेरे चाचा के लिए भी करी, और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस टाइम जैसे लोग कोरोना से मर रहे हैं, ऐसी बीमारी से परमेश्वर ने मेरे बच्चे को और मेरे घर के फैमिली मेम्बर्स को बचा के रखा और कोई भी तकलीफ नहीं होने दी। अपनी गोदी में लेकर संभाले रखा और लग ही नहीं रहा था कि लोगों को कोविड हुआ है। परमेश्वर के अनुग्रह से सब स्वस्थ थे। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु उन लोग को ठीक कर दिए हैं। रोमा दीदी चाहे उन लोग को जानती हूँ चाहे ना जानती हूँ, पर किसी के लिए भी निवेदन भेजो, वो प्रेयर करती हैं। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर उन लोग की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हाँ आमीन में उत्तर देते हैं, और अपने अनुग्रह को और हम लोगों को कभी भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनका वादा है, ना मैं तुझे कभी अनाथ छोड़ूंगा, ना कभी अकेला त्यागूंगा। तो प्रभु ने अपने वादे को हम लोग पर प्रकट किया, और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबको प्रेज द लॉर्ड। मेरी इस गवाही से सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में हमारा प्रभु महान है, और आज की सुबह वो फिर से हमारे घरों में, हमारे और आपके बीच में मौजूद है। आनंद की बात तो यह है कि आज हम अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सच में अमूमन कई बार संडे जब हम चर्च जाते थे, परिवार का एक सदस्य छूट जाता था, क्योंकि हो सकता हमारे पास मोटरसाइकिल ही रहती हो जिसमें 2 लोग सवार हो सके हो। लेकिन आज मेरे प्रियो, हमारे परिवार की नाव में सब लोग सवार हैं, और सबसे आनंद की बात तो यह है कि उसके बीचों बीच में यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो नाव कभी डूबने ना पाएगी, वो कश्ती कभी डूबने ना पाएगी। उस प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उस राजाओं के राजा यीशु का ये धन्यवाद करें, और एक गीत को गाएंगे और आत्मा में होकर गाएंगे।
और प्रभु आपको इसके द्वारा ब्लेस करेगा, आपको और आपके परिवार को आशीष देगा। आइए आराधना में चलिए। बदन ये टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं, बदन ये टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं, तेरे प्यार की ये वफा थी, तेरे प्यार की ये वफा थी, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। बदन ये टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं, बदन ये टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं, तेरे प्यार की ये वफा थी, गाए मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। बदन ये टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं, बदन ये टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं, तेरे प्यार की ये वफा थी, तेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की वफा थी, तेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की सच में आज उस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन से इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है कि आज उसने मेरे और आपकी शक्ल को बदल दिया है, मेरे और आपके जीवन को बदल दिया है। अगर आज वो बलिदान ना हुआ होता, अगर आज उसने क्रूस पर अपनी जान को ना दिया होता मेरे प्रियो, आज अगर उसका बदन मेरे लिए टूटा ना होता तो शायद आज मैं शिफा को प्राप्त ना कर पाता, आज हमारा बदन पुष्ट ना होता पिता परमेश्वर के नाम से, आज वो तंदुरुस्त पाया जाता है, इसलिए कि उस यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। आइए एक बार फिर से मिलकर उस प्रभु के नाम को धन कहेंगे, एक बार फिर से मिलकर इस गीत को गाएंगे। बदन का टूटा हुआ, बदन ये टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं, बदन ये टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की
तेरे प्यार के ये वफा थे, मेरा जीवन संभल गया। सच में तेरे प्यार की ये वफा थे, मेरा जीवन संभल गया। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में ये तेरा प्यार है प्रभु, जिसने मेरे जीवन को संभाल लिया। मैं तो गुनाहों की वादियों में, गुनाहों के उस कीच और दलदल में पड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु तेरे प्रेम ने, तेरे प्यार ने मुझे वहां से उभार लिया प्रभु, वहां से उसने मुझे निकाला है पिता। और आज तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारे घरों में, हमारे परिवारों में आज उपस्थित है पिता। ओ यीशु नासरी, धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति के लिए पिता, और प्रार्थना करते प्रभु कि आज एक एक जीवन को छुए, एक एक जीवन को छुए पिता परमेश्वर। सच में प्रभु, प्रभु सच में जब हम मौत की वादियों में थे, जब मौत की वादियों में थे प्रभु, तूने अपने सुरावर हाथ को बढ़ाकर प्रभु आपने उस मौत की वादियों से हमें निकाला है पिता, उन गमों से आजाद किया है पिता, उन दुखों से निकाला है पिता। तूने हमारी बीमारी के बिस्तरों को पलटा है पिता। और आज हम कह सकते हैं कि सच में प्रभु यीशु मसीह, तेरा प्यार हमारे लिए बेशकीमती है, तेरा लहू हमारे लिए बेशकीमती है प्रभु। तेरी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब सच में प्रभु तेरे लोग तेरे वचन को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है पिता, आज अपने वचन के द्वारा बातें कर प्रभु, हमारे जीवनों को छू पिता, ताकि प्रभु सिर्फ गीतों के द्वारा नहीं, वचन को बोलने के द्वारा नहीं, बल्कि खुदावन अपनी जिंदगी को बदलने वाले बने पिता। और तेरा वचन खुदावन हमारी जिंदगियों को बदलता है पिता। जब हम उसको गौर से सुनते और अपने जीवन में उसे आमंत्रित करते, अपनी बेटी पर अपने अनुग्रह को कर प्रभु, जो भी वचन वो बोले खुदावन वो नहीं, तेरा पवित्र आत्मा बोले। सारी बातों के प्रभु एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, इस अच्छी आराधना के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर का। आइए हम सब वचन में चलेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो वो हमारे लिए एक उत्तम योजना बनाते हैं, क्योंकि हम उनकी इच्छा अनुसार बुलाए गए हैं। और वो उत्तम योजना में कई बार कुछ बुरे दिन भी आते हैं, कुछ दुख भी आता है, कई बार कुछ संकट की घड़ी भी आती है। लेकिन चाहे हालात कुछ भी हों, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे क्या कहता है, आइए हम वचन से सीखें। हम देखते हैं रोमियो की पत्री उसका 8:28, उसमें लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ लिखा, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यानी कि जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है और उन पे विश्वास करते हैं कि वो ही सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है। और जब वो विश्वास करते हैं उस क्रूस पे, उस महान बलिदान पे, उस लहू पे विश्वास करते हैं जो उन्होंने हमारे खातिर बहाया, तो इसका मतलब है कि वाकई हम उनसे प्रेम करते हैं। और इसलिए अगर हमारे जीवन में कभी दुख की घड़ी भी आ जाती है, कभी कुछ संकट से गुजरते हैं हम, कि जब जीवन है तो इसमें सुख और दुख दोनों लगा रहता है। ऐसा नहीं कि हमेशा अच्छे दिन ही आते हैं, कई बार होता है कि कुछ बुरे दिन भी आते हैं, कई बार होता है कि दुख की घड़ियां भी आती हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते भी नहीं, लेकिन वो अचानक से मुसीबत आ जाती है हमारे जीवन में। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे क्या कह रहा है कि
जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आपको लगेगा दुखों में क्या भलाई उत्पन्न हो सकती है? नहीं प्रियो, दुखों में भी भलाई उत्पन्न हो सकती है। वो कैसे? क्योंकि जब दुख की घड़ी आती है तो आपके हो सकता है सगे लोग, जो प्रिय लोग हैं, वो आपको छोड़ दें, वो आपके पास भी ना आए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो ना तो हमें कभी छोड़ते हैं ना त्यागते हैं। सबसे पहली भलाई तो ये है कि वो अपनी उपस्थिति से हमेशा भरे रखते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपकी दुख की घड़ी हो, चाहे जैसे भी हालात हो, लेकिन वो कभी भी नहीं छोड़ते हैं। वो हमेशा अपनी उपस्थिति से भरे रहते हैं। इसलिए जब उपस्थिति से भरे रहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम भरे रहते हैं, तो क्या होता है कि उन दुख की घड़ी में भी परमेश्वर हमें शांति देते हैं, हमें तसल्ली देते हैं, हमें सामर्थ देते हैं। जब हम बलहीन हो जाते तो हमें बल देते हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल था कि पौलुस और सिलास, जबकि वो निर्दोष थे, उनको जेल में डाला गया था, उनको कोड़े लगवाए और उनको बांध दिया गया जेल में, लेकिन वो आराधना कर रहे थे। कैसे पॉसिबल है कि वो इतने दुख के टाइम में आराधना कर पाए? नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर ये पॉसिबल है तो सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर का वचन, जैसे इसमें लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। यानी कि सब बातें में मतलब जो दुख की घड़ी, जो भी उनको, जो भी दर्द और दुख तकलीफ हो रही थी, उसमें भी भलाई क्या हो रही थी कि परमेश्वर की उपस्थिति थी। इसलिए वो शांति को महसूस कर रहे थे, तसल्ली को महसूस कर रहे थे। यहाँ तक कि इतनी सामर्थ्य थी कि वो इतने ऊंचे आवाज में गा रहे थे। और उसमें एक बहुत बड़ा चमत्कार उन लोगों ने देखा। तो हम क्या देखते हैं? पहली बात जो है, परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो हमारे और आपके जीवन में बनी रहती है। वो पहली भलाई है कि उपस्थिति। दूसरी भलाई क्या है कि वो हमारी रक्षा करते हैं। वो ऐसे परीक्षा में पढ़ने नहीं देते जो हमारे बयान से बाहर हो। इसलिए कदम कदम पे वो हमारी रक्षा करते हैं। तीसरी जो भलाई वो करते हैं वो है कि हमें सक्सेस को देते हैं, हमें प्रमोट करते हैं, हमें सफलता देते हैं, गवाही को देते हैं। तो वाकई परमेश्वर, अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है और आप बहुत निराश हैं, आप बहुत दुखी हैं, क्योंकि शायद आप बीमारी के बिस्तर में, शायद आप हॉस्पिटलाइज हैं, शायद आपको किसी ने धोखा दिया है, शायद पारिवारिक कलेश इतना ज़्यादा हो गया है कि आप बहुत तनाव में रहते हैं, शायद नशे का कोई बंधन हो आपके जीवन में, आपको छोड़ नहीं पा रहे हो सकता है आपको नौकरी से निकाला गया हो, आपको बेइज्जत किया गया हो सकता है आपके साथ कुछ झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हों, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं हर तरफ से, कोई आर्थिक तंगी हो, आपके ऊपर भारी कर्ज हो। लेकिन आप प्रियो इस बात को याद रखिएगा, इस वचन को याद रखिएगा कि अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर सारी बातों को भलाई बदलना जानते हैं, उन दुखों की घड़ियों को सुखों में बदलना जानते हैं। हम एक उदाहरण देंगे उत्पत्ति की पुस्तक से, और जिसमें कि उस उत्पत्ति की पुस्तक में एक व्यक्ति है, यूसुफ नाम का व्यक्ति है, जो परमेश्वर का भक्त था, जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, जिसके सपनों में परमेश्वर बातचीत करते थे। उसके अपने भाइयों ने उसके साथ धोखा दिया, उसको गड्ढे में डाल दिया और उसके बाद उसे गड्ढे से निकालकर इश्माएलियों के हाथ बेच दिया। उसके बाद उन लोगों ने पोटीपर के वहां बेच दिया, मिस्र देश में गए और वहां पर बेच दिया। तो उसके देखा जाए तो कदम कदम पे वो क्या गुलाम बन के जी रहा था। एक बार गड्ढे से निकला, फिर गुलाम बना, फिर दूसरी जगह गुलाम बना। और जब पोतीफर ने देखा कि वो जो कुछ भी कार्य करता था उसमें एक शांति थी, उसमें एक सफलता थी, ये कैसे पॉसिबल है? ये सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर की उपस्थिति थी उसके जीवन में, और वो उपस्थिति इतनी ज्यादा थी कि पोटीफर जो राजा था वहां का, मिस्र देश का, वो देख रहा था इस गवाही को कि वो जो काम करता था उसमें एक शांति थी, उसमें एक आनंद था, उसमें एक सफलता थी, और वो सफलता को देख पा रहा था। इसलिए उसने ऊंचा अधिकार उसको दे दिया और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर एक दुख की घड़ी आई उसके जीवन में, जब एक झूठा आरोप लगाया गया व्यभिचार का, और उसे जेल जाना पड़ गया। झूठे आरोप की वजह से जो जेल में रहा, लेकिन परमेश्वर वहां भी थे उसके साथ, वहां भी अपनी उपस्थिति को मौजूद रखे थे उसके साथ, वहां भी उसकी रक्षा कर रहे थे, वहां भी एक सफलता को दे रहे थे। जेल में तो कितना बुरा हाल होता है, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर ने, जो जेलर था, उसकी जेलर की भी कृपा दृष्टि उसको मिली। वो कैसे? क्योंकि वहां और दो व्यक्ति थे जिनको बहुत अजीब से सपने आ रहे थे। उन सपनों का भेद यूसुफ ने बताया जब, तो उन्हें शांति मिली।
और जब वो जेल से बाहर आए तो यूसुफ ने एक बात को कहा था कि जब तुम जाना तो राजा से मेरे लिए जिक्र करना कि मैं निर्दोष हूँ। लेकिन वो लोग भूल गए। लेकिन परमेश्वर नहीं भूलते हैं, वो ना तो हमें छोड़ते हैं ना त्यागते हैं। परमेश्वर ने एक सपना दिखाया उस राजा को, और जब वो राजा बेचैन हो गया उस सपने की वजह से, तो क्या हुआ, उस सपना के लिए तब जो जेल में था उस व्यक्ति ने बताया, पिलानेहारी ने बताया कि जो सपना के भेद मुझे पता चला है वो यूसुफ ने सारी बातों को बताया है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, उससे आप पूछिए, तो वो सारी बातों को बताएगा। और वाकई पूरे इज्जत और सम्मान के साथ यूसुफ को बाहर निकाला गया और उसने राजा के सपने का भी पूरा वर्णन पूरे अच्छे से बताया, जिससे उन्हें शांति मिली। तो वाकई परमेश्वर ने कदम कदम पे उसकी सहायता की, उसकी मदद की, उसकी प्रार्थनाओं को सुना, अपनी उपस्थिति से भरा, उसकी रक्षा की और एक बहुत बड़ी गवाही को दिया, और वो वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया। तो हम देखते हैं कि कितनी ज्यादा ब्लेसिंग उसे मिली। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। और उसकी अगर हम देखते हैं उत्पत्ति का 41 चैप्टर का 41 और 42 वर्स अगर हम पढ़ते हैं, तो उस जो सफलता उसे मिली, तो उसमें क्या सफलता थी, उसमें लिखा है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। प्रेज द लॉर्ड, ये सफलता उसे मिली। वैसे एक व्यक्ति था डैनियल, जो कि गुलाम बन के बेबीलोन में पहुंचाया गया। अब क्या कोई गुलाम बनकर पहुंचाया जाए तो उसके साथ कितना बुरा बर्ताव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से जो प्रेम करता है उसकी सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। उसके जीवन में भी बहुत सी दुख की घड़ी आई होंगी, लेकिन सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न कर रही थी। और ऐसी दुख की घड़ी भी आई जब उसको गलत आरोप में शेरों की मान में डाला गया। और जब वो शेरों की मान में डाला गया तो परमेश्वर ने क्या किया, उन शेरों का मुंह भी बंद कर दिया। और उसके बाद एक बहुत बड़ी गवाही बन गई, और वहां के राजा ने कहा कि जो डैनियल का प्रभु है उसी प्रभु को पूरा राज्य मानेगा। उसको वहां भी इतनी सफलता मिली। तो हम देखते हैं कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है उसके जीवन में अगर दुख भी है तो एक गवाही बन जाती है। तो आपके जीवन में अगर कोई दुख है, कोई निराशा है, तो आप निराश मत होइए। परमेश्वर उन दुखों को बदलना जानते हैं। जो कुछ आपने खोया है परमेश्वर दूना भाग देना जानते हैं। अय्यूब का जीवन अगर देखें तो उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे लौटाया, क्योंकि सब कुछ भलाई को ही उत्पन्न करती है। तो आप कभी ये मत सोचिए कि आज आप बहुत ज्यादा परेशानी में है तो अब आपको कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा, ऐसा कभी मत सोचिएगा। परमेश्वर आपके साथ है, वो कभी ना तो आपको छोड़ते हैं ना त्यागते हैं। परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भरे रखते हैं और ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देते जो समय जो आपके बर्दाश्त के बाहर हो, ऐसी परीक्षा में कभी नहीं पड़ने देंगे। और जो तीसरी बात है, परमेश्वर सफलता आपको देंगे। आज आप असफल हैं, लेकिन परमेश्वर आपको सफलता देंगे। आज आप निराशा में हैं, परमेश्वर आपको आशा देंगे। आज आप बीमारी के बिस्तर में हैं, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, केवल उनसे प्रेम करते रहिए, केवल उनको धन्यवाद देते रहिए, उन पे विश्वास करते रहिए अपने दुखों के समय में भी। और अब देखिएगा एक बड़ी चमत्कार। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। अपने आंखों को बंद कर लें, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो जिस अंग में आपको कहीं भी दर्द और तकलीफ हो वहां पर अपना हाथों को रखें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बात के लिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर वाकई परमेश्वर जो कोई भी आप पे विश्वास करता है, आपसे प्रेम करता है, उनकी तमाम बातें सब बातें परमेश्वर मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। वाकई परमेश्वर इस वक्त भी जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं विश्वास के साथ, इनके जीवन में परमेश्वर जो भी दुख है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी बीमारियां हैं, परमेश्वर आप उनके आंसू को देख सकते हैं। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनकी तमाम परमेश्वर जीवन में जो भी दुख है परमेश्वर सुखों में बदल जाए, जो बीमारियां हैं वो चंगाई में बदल जाए परमेश्वर, जो आर्थिक तंगी है वो बरकतों में बदल जाए परमेश्वर, क्योंकि जो कोई आपसे प्रेम करता है उनकी सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। और वाकई परमेश्वर अब एक बड़ी योजना हर एक के लिए बना के रखे हैं परमेश्वर। तो होने दे जो आपकी उत्तम योजना है वो सबके जीवन में पूरी होने पाए।
खास तौर से प्रार्थना करते परमेश्वर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने विश्वास के साथ अपना हाथ उन अंगों पे रखा है जहां उनको दर्द है, जहां तकलीफ है। परमेश्वर दया करे, परमेश्वर दया करे, परमेश्वर उन अंगों को आप छुए, परमेश्वर चंगाई को दे, परमेश्वर इसी घड़ी छू के चंगाई दे। तमाम परमेश्वर जो भी दर्द है यीशु के नाम से वो दूर होने पारा खाला ला खारा शिता रा खाला लो कोरो इधर खाला ला खारा शिता खाला ला कोरा बकी रे कोरो कोर शिता बरो कोरो उरु खुर शिता की खाला ला पारा खाला ला कोर शिता खाला ला बरो कोरो उरु खुर शहरा खाला ली इधर खाला ला कोर शिता रा खाला बरो कोरो। जितने भी लोग दुष्ट शक्तियों से ग्रसित है उनको पूरी तरह छुटकारा दिया रा खारो खोरा इधर खाला ला खारा शिता रा खाला ला कोर शिता की निकाला बरो कोरो। जितने लोग बुरे सपने देख रहे हैं उन तमाम बुरे सपनों को नष्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं यीशु के नाम से। जितने लोग बहुत ज्यादा निराशा में हैं, दुखी हैं, अपनी असीम शांति और तसल्ली को दे रहा जो बीमारी के बिस्तर पे उन सबों को चंगाई दे परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है, उसका उत्तर देने वाले परमेश्वर है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।